एक गांव में मेघना और कोमल नाम की दो बहनें रहती थीं। एक तरफ जहां मेघना गोरी और खूबसूरत थी, वहीं दूसरी तरफ कोमल काली थी। उसके होठ चौड़े और नाक चपटी थी, इसलिए लोग कोमल को काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे। मेघना, कोमल को देखो, पिताजी आज मिठाई लेकर आए हैं, आकर मिठाई खा लो। कोमल, तुम कौन सा पीस खाओगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? काली बंदरिया काला पीस ही खाएगी। देखो माँ, मेघना कैसे बदतमीजी कर रही है। मेघना, अपनी बहन के बारे में ऐसे नहीं बोलते। घर में ही तुम उसका मजाक बनाओगी तो बाहर वालों को भी मौका मिलेगा। बाहर भी लोग कोमल का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक बार कोमल बंदरों को केले खिला रही थी तो सीमा और चिंटू वहाँ आ गए। अरे देखो देखो, काली बंदरिया बंदरों को केला खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। ये जानवर तुम जैसे इंसानों से तो अच्छे ही हैं, कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखाते। ठीक है, तो इन्हीं के झुंड में शामिल हो जाओ और परिवार भी इन्हीं के साथ बसा लेना। कोमल को इंसानों से प्रेम नहीं मिलता था, इसलिए वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। कभी कुत्तों को खाना खिलाती, कभी बिल्ली को दूध पिलाती। एक बार कोमल जब सुबह सुबह जंगल में घूमने आई तो उसने देखा कि एक चील घायल अवस्था में पड़ी हुई है। पतंग के मांझे से चील का पर कट गया था। कोमल चील को घर लेकर गई। उसने चील का पर सिला, उसे पीने को पानी दिया और खाने को खाना दिया। कुछ दिनों में जब चील ठीक हो गई तो कोमल उसे जंगल में छोड़ने गई। जैसे ही उसने चील को छोड़ा, चील ने एक औरत का रूप ले लिया। मैं रूपनगर की जादूगरनी माया हूँ। मैं चील का रूप धारण करके आसमान में घूम रही थी, तभी एक पतंग के मांझे से घायल होकर गिर पड़ी। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। जादूगरनी कोमल को एक जादुई स्प्रे देती है। ये लो जादुई स्प्रे, इसे अपने ऊपर छिड़क कर तुम किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकती हो। जब इंसान के रूप में वापस आना हो तो कहना आब्राकाडाब्रा। जादूगरनी कोमल को जादुई स्प्रे देकर चली जाती है। क्या वाकई जादुई स्प्रे काम करता है? कोमल अपने ऊपर जादुई स्प्रे छिड़क कर कहती है, मैं एक सुंदर मोरनी बन जाऊं। ये स्प्रे मेरे ऊपर काम कर रहा है तो दूसरों के ऊपर भी काम करेगा। गांव में जिन लोगों ने भी मेरा मजाक बनाया है, मैं उन्हें मजा चखाऊंगी। कोमल जादुई स्प्रे को लेकर गांव गई। उसने देखा कि सीमा बहुत सज धज कर अपने होने वाले पति से मिलने जा रही है। कोमल उसके पीछे लग गई। सीमा पार्क में बैठकर अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले महीने हम दोनों शादीशुदा होंगे। मैं करवा चौथ का व्रत भी रखूंगी। मैं कितनी सुंदर लड़की से शादी कर रहा हूँ। पूरे गांव में तुम्हारे जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। कोमल झाड़ियों में से छिपकर सीमा के ऊपर जादुई स्प्रे डालती है और उसे भैंस बना देती है। अरे, ये भैंस कहाँ से आ गई? मैं सीमा हूँ, तुम मुझसे शादी करने वाले हो। मैं एक भैंस से शादी नहीं कर सकता। भागो। अब आया कुछ मजा। अब चिंटुआ की बारी। चिंटू अपने घर पर गाय का दूध पी रहा था। कोमल उसके पीछे चुपके से जाती है और चिंटू पर जादुई स्प्रे छिड़क कर उसे कुत्ता बना देती है। फिर वो चिंटू की माँ से कहती है, आंटी जी जल्दी यहाँ आओ, देखो कुत्ता तुम्हारी गाय का सारा दूध पी गया। अरे राम राम राम। चिंटू की माँ कुत्ते यानी चिंटू की डंडे से पिटाई करना शुरू कर देती है। अब मेरी प्यारी बहन मेघना की बारी। कोमल अपने घर पहुँचती है। अरे काली बंदरिया आ गई, क्या तू बंदरों के साथ घूम रही थी? अभी बताती हूँ तुझे। कोमल मेघना को काली बंदरिया बना देती है। मम्मी ये क्या हो गया, मैं बंदरिया बन गई। इस तरह कोमल ने गांव के बहुत लोगों को जानवर बना दिया। पूरा गांव शोर मचाने लगा। किसी का भाई तो किसी की बेटी जानवर बन गए थे। एक दिन जादूगरनी जब गांव के ऊपर से गुजर रही थी तो उसने गांव के लोगों के रोने की आवाज सुनी। वो नीचे उतर कर आई और गांव वालों से रोने का कारण पूछने लगी। कोमल ने बहुत सारे लोगों को जानवर बना दिया है। वो बता ही नहीं रही कि जो लोग जानवर बन गए हैं वो इंसान कैसे बने। जादूगरनी कोमल के पास जाकर कहती है, सुनो,
मैंने तुम्हें जादुई स्प्रे दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ, लेकिन गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मैं क्या करूँ? क्या कभी गांव वालों ने सोचा है कि मुझे कितना बुरा लगता है जब कोई मुझे काली बंदरिया कहता है? जादूगरनी गांव वालों से कहती है, सुनो गांव वालों, जितने भी लोग जानवर बने हैं मैं उन्हें वापस इंसान बना दूंगी, लेकिन शर्त ये है कि आज के बाद कोई भी कोमल का मजाक नहीं उड़ाएगा। गांव वाले जादूगरनी से वादा करते हैं कि वो अब कोमल पर कभी नहीं हंसेंगे। जादूगरनी सभी जानवरों को दोबारा इंसान बना देती हैं और गांव से चली जाती है। सुरभि के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण सुरभि के चाचा चाची को उसे पालना पड़ा। सुरभि की चाची सुरभि को अपने ऊपर बोझ मानती थी। एक तो हमारे घर भी लड़की हुई, ऊपर से तुम्हारे भाई अपनी लड़की हमारे ऊपर छोड़कर चले गए। तुम्हारा काम धंधा तो वैसे भी ठीक नहीं चलता, अब हम दो लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? समय आने पर सभी लड़कियों की शादी हो जाती। कल मैं सुरभि और दीपिका दोनों के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगा। सुरभि के लिए कोई गरीब घर का लड़का ढूंढना और हमारी बेटी दीपिका के लिए कोई अमीर घर का अच्छा लड़का, समझ गए? दीपिका पूरे दिन पड़ी पड़ी सोती रहती, सोकर उठती तो खाती और रोजाना नई नई डिमांड करती। माँ, मुझे अपने लिए लिपस्टिक, पाउडर, चप्पलें और भी ढेर सारा सामान लाना है, 5,000 रुपए दो ना। दूसरी तरफ सुरभि घर का सारा काम करती और कोई भी डिमांड नहीं करती। चाची जी, कपड़े प्रेस हो गए और खाना भी बन गया है, खा लीजिए। दीपिका, तुम भी खाना खा लो। मैं अभी बाहर से आई हूँ, मेरे पैर गंदे हो गए हैं, पानी लाकर मेरे पैर धो दे। मैं अभी तुम्हारे पैर नहीं धो सकती क्योंकि मैं खाना परोसने जा रही हूँ। क्या क्या कहा? तू मेरे पैर नहीं धो सकती? अभी लाते मार मार कर तेरा मुंह सुजा दूंगी। तभी सुरभि के चाचा वहाँ आ जाते हैं। दीपिका, अपनी बहन से इस तरह बात करते हैं क्या? तुमने यही तमीज सीखी है? आप क्यों उसे डांट रहे हैं? उसने क्या असलियत में लात मार दी? सुरभि, जा चाचा के लिए पानी लेकर आ और उसके बाद अलमारी में रखे पुराने कपड़े भी प्रेस कर देना। सुरभि चली जाती है तो चाची चाचा से कहती है, कोई लड़का मिला या नहीं? हाँ, 2 लड़के मिले हैं, एक अमीर घर का है और दूसरा बहुत गरीब। चाची और चाचा अपनी बेटी दीपिका की शादी अमीर घर के लड़के से कर देते हैं और सुरभि की शादी गरीब लड़के से हो जाती है। सुरभि का पति दिहाड़ी मजदूर था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उनके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता। लगता है मुझे भी काम करना चाहिए। अगर हम दोनों काम करेंगे तो शायद हमारे घर का खर्चा आसानी से चल जाए। लेकिन तुम क्या काम करोगी? मैं कपड़े प्रेस करूंगी। चाची भी मुझसे कपड़े प्रेस करवाती थी। सुरभि ने कबाड़ी वाले से एक पुरानी प्रेस खरीदी और कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। वह गांव के बड़े घरों से कपड़े लाती, उन्हें प्रेस करती और वापस घर पहुंचा कर आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत सुरभि के गांव से गुजर रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बूढ़ी अम्मा के सारे कपड़े भीग गए। अरे राम रे, सारे कपड़े भीग गए। मुझे तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। गीले कपड़े पहने रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने सुरभि के गेट पर कपड़े प्रेस कराने का बोर्ड लगा देखा। वह घर के अंदर गई। बेटी, मेरे कपड़े भीग गए हैं और मुझे जरा जल्दी निकलना है। क्या तुम मेरे कपड़े सुखा दोगी? हाँ अम्मा, आप कुछ देर के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए और अपनी साड़ी मुझे उतार कर दे दीजिए, मैं अभी सुखा देती हूँ। सुरभि कुछ ही मिनट में प्रेस से बूढ़ी औरत की साड़ी सुखा देती है। बेटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप तो मेरी माँ समान है। बूढ़ी औरत सुरभि को अपना आशीर्वाद और दुआएं देकर चली जाती है। अगले दिन सुरभि ने कपड़ों पर प्रेस रखी तो कपड़ा सोने का बन गया। अरे ये क्या हो गया? ये कपड़ा तो सोने का बन गया। सुरभि ने फिर दूसरे कपड़ों पर भी प्रेस रखकर देखी। जिस भी कपड़े पर प्रेस रखी जाती कपड़ा सोने का बन जाता। अजी सुनिए,
देखिए ये क्या हो रहा है। लगता है कल जो बूढ़ी अम्मा हमारे घर आई थी, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। सुरभि और सुरभि का पति सोना देने वाली प्रेस से जल्द ही अमीर हो जाते हैं। उधर सुरभि के चाचा का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका घर नीलाम होने वाला था। चाचा जब अपनी सगी बेटी दीपिका के घर से मदद मांगने जाते हैं तो दीपिका के पति ने मदद करने से इनकार कर दिया। सुरभि को जब यह बात पता लगी कि चाचा का घर नीलाम होने वाला है तो उसने वह घर खरीद लिया और चाचा चाची के पास जाकर बोली, चाचा आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये लीजिए आपके घर की चाबी। दीपिका और उसके पति ने हमारी कोई मदद नहीं की और सुरभि तुमने हमें हमारा घर वापस दिलाया। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तुमने अपने अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ा। हमें माफ कर देना बेटा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है चाची, मैंने आप दोनों को ही अपना माता पिता माना, इसलिए मुसीबत के समय मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। चाची सुरभि को अपनी असली बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी और इस तरह वे लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे।